जी लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। तो अभी मैं आपको सारे लेटेस्ट फीचर्स के बारे में इसमें आपको बताने जाऊँगा। बाकी ये सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है। आप इसके साथ आप अपने अकॉर्डिंग जो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप इसमें ऐड ऑन करा सकते हैं। एंड यहाँ पे आप RFID बेस्ड एंड बारकोड बेस्ड अपना बुक्स का मेंबर्स का डाटा मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार लॉगिन करके पूरा डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ किस तरह से हम इसमें अपनी बुक्स का मेंबर्स का बारकोडिंग और सर्कुलेशन मैनेज कर सकते हैं। एंड बहुत ही छोटा सा ब्रीफ मैं आपको दे देता हूँ। तो इनिशियली जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन के बाद आपको यहाँ पे कुछ डैशबोर्ड पे रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो डैशबोर्ड पे जितनी भी की रिपोर्ट्स हैं, हमें जो भी ज़रूरतें हैं सारी हमें यहाँ पे मिल जाती है, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ़ बुक्स कितने हैं अपने लाइब्रेरी के अंदर, उनमें टोटल नंबर ऑफ़ टाइटल कितने हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दैन अपना टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हैं, क्रिटिकल्स कितने एंटर हुए हैं। अगर यहाँ पे हम फ़ाइन भी मैनेज कर सकते हैं। तो ओवरऑल अपना फ़ाइन कितना कलेक्ट हुआ, टोटल बुक ड्यू कितनी है अपनी। वीकली ड्यू रिमाइंडर आता है यहाँ पे, लाइक आज इस वीक के अंदर हमें जो भी बुक रिट्रीव करनी है, वापस रिटर्न लेनी है, उनका आपको रिमाइंडर आएगा। और जो भी बुक ओवर ड्यू हो चुकी है, लाइक एक टाइम पीरियड उनका निकल चुका है, वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पीरियडिकल्स, अगर पीरियडिकल हमने कोई इशू किया है तो वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज हम ये अपना इशू बुक का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सेम रिटर्न बुक का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज बुक का रिकॉर्ड देख सकते हैं, किस कैटेगरी के अंदर कितनी बुक्स हैं। सेम हम मेंबर का रिकॉर्ड भी हम कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, लाइक किस कैटेगरी के अंदर कितने मेंबर्स हमने ऐड किए हुए हैं। फिर अपना ओवरऑल फाइन रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता है आपके लिए। तो टोटल फाइन कितना अमाउंट जनरेट हुआ, कितना हमारा कलेक्शन हुआ, कितना ड्यू है, एंड एक्सपेंसेस कितने हैं अपने। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ होता है डैशबोर्ड का, और यहीं पे आपको एक ग्राफिकल रिपोर्ट आपको मिलती है। लाइक ये अपना बुक काउंट शो करता है ग्राफ, और ये अपना इशू बुक, रिटर्न बुक और ड्यू बुक रिकॉर्ड का काउंट करता है। देन एक यहाँ पे आपको शॉर्टकट आइकन्स मिलते हैं इशू करने के लिए, रिटर्न करने के लिए, अटेंडेंस मैनेज करने के लिए। यहाँ पे आप अपने स्टाफ और मेंबर्स का अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हैं, बस उनका बारकोड स्कैन करेंगे या फिर उनका आप RFID टैग स्कैन करेंगे और यहाँ पे उनका अटेंडेंस मार्क हो जाएगा। देन अपना मेंबर की डिटेल्स आ गई। अब अगर आपको कोई भी मेंबर की रियल टाइम डिटेल चेक करनी है उनकी पर्सनल, वो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे एक मेंबर की हिस्ट्री है, इस मेंबर के अगेंस्ट में कितनी बुक अभी तक इश्यू हुई है, कितनी रिटर्न की है, कोई बुक अगर ड्यू है तो वो आप रियल टाइम में चेक कर सकते हैं। तो ये सब आप बारकोडिंग और RFID टैग को स्कैन करके भी कर सकते हैं। बाकी मैनुअली हम इस तरह से करेंगे। इन केस अगर ये रिपोर्ट ज़्यादा है तो आप फुल रिपोर्ट में जाके बाकी की रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। सेम बुक का डिटेल है, अगर हमें बुक की चेक करनी है तो हम बुक की भी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं और रियल टाइम अपडेट भी कर सकते हैं। अगर इन केस हमसे ऑथर कुछ गलत हुआ, सब्जेक्ट कुछ गलत हुआ, तो उस केस में हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। देन हम बुक हिस्ट्री में आते हैं। बुक की हिस्ट्री, अगर ये बुक किसी को इशू हुई है तो हमें पता चल जाएगा, अगर ये बुक अवेलेबल है तो वो अवेलेबल शो कर देगा। देन यहाँ पे कुछ फिल्टर्ड रिपोर्ट आती है अपने पास। तो क्लासिफिकेशन नंबर या टाइटल से आपको कोई बुक सर्च करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक मेंबर लॉगिन ऑप्शन भी होता है। मेंबर अपना लॉगिन कर सकते हैं, कोई भी बुक चेक कर सकते हैं उस लॉगिन के अंदर। अगर वो बुक उन्हें इशू कराना है तो एक रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ रिक्वेस्ट के अंदर शो हो जाएगा। तो ये होता है एक छोटा सा ब्रीफ डैशबोर्ड का, और बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको ये सॉफ्टवेयर समझा देता हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में आप गए तो यहाँ आप अपनी डिटेल्स को, कोई भी डिटेल आपको अपडेट करनी है तो आप यहाँ से अपडेट करेंगे और यहाँ पे अपना लोगो अपडेट करेंगे। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ हम, ये जो सेटअप है ये मल्टी ब्रांच मैनेजमेंट सेटअप है। आप लाइक आपको लाइसेंस अलग अलग सबका परचेज करना होता है, बट हम एक लॉगिन के थ्रू, इन केस लाइक वी हैव मल्टीपल लाइब्रेरीज, तो उस केस में आप एक ही लॉगिन से आप सारी लाइब्रेरीज का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। और हर लाइब्रेरी वाइज, हर ब्रांच वाइज आप यहाँ पे एडमिन बना सकते हैं।
एडमिन बनाने के लिए आप यहाँ पे वन टाइम रोल डिफाइन कर सकते हैं। वन टाइम रोल डिफाइन में आप उनकी परमिशन सेट करेंगे, लाइक ऑपरेटर हो गया, ऑपरेटर को आपको क्या परमिशन देनी है वन टाइम, वो आप यहाँ पे सेट करेंगे। देन आप यूज़र मैनेजमेंट में जाके रोल वाइज यूज़र उनको ऐड कर सकते हैं, और बाकी उनकी परमिशन जो आपने वहाँ पे सेट की हुई है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हुई आएगी। आप इसके बाद अगर कुछ पर्सन वाइज कुछ अपडेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन अपना सेशन मैनेजमेंट आता है। सेशन आप यहाँ पे मैनेज करेंगे, सारे जो भी सेशन हमारे करंट चल रहे हैं, पास सेशन में कोई ऐड करना है, फ्यूचर सेशन में कोई ऐड करना है तो वो हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है मेंबर का कैटेगरी, मेंबर टाइप जो हम बोलते हैं। तो मेंबर का टाइप स्टूडेंट हो गया, स्टाफ हो गया, टेक्निकल स्टाफ है, नॉन टेक्निकल स्टाफ है, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये हम क्लास वाइज भी ऐड कर सकते हैं। फिर आते हैं हम बुक, कितनी मैक्सिमम बुक अलाउ करनी है आपको यहाँ पे। तो लाइक आपको कोई भी टाइप के लिए 3 बुक आपको मैक्सिमम अलाउ करनी है इशू के लिए। उनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 7 डेज़ है, और उस ड्यूरेशन के बाद अगर हमें कुछ फ़ाइन इनपुट करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी हमें फ़ाइन इनपुट करना है। देन हमें पीरियडिकल्स के केस में भी सेम हमें रखना है, तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक पीडीएफ अपलोड का ऑप्शन भी रहता है। इन केस अगर आपको पीडीएफ बुक्स मैनेज करनी है तो आप अपलोड करके इशू कर सकते हैं, मेंबर वहाँ पे अपने लॉगिन करके रीड कर सकता है। ये एक एड ऑन ऑप्शन रहता है इन केस अगर आपको ज़रूरत है किसी भी पीडीएफ बेस्ड लाइब्रेरी मैनेज करने के केस में, तो उसके अकॉर्डिंग हम चार्जेस बताते हैं आपको। देन आता है बुक का कैटेगरी। तो यहाँ पे हम बुक कैटेगरी ऐड करते हैं, लाइक अगर जनरल हम एज लेट से जनरल बुक एलायस अगर आप ऐड करते हैं तो इट विल वर्क लाइक अ प्रीफिक्स। लाइक जो भी एसेशन नंबर होगा वो होगा लाइक एसेशन 1 एसेशन 2, तो वो होगा जो भी हम एलायस यहाँ पे देंगे, लाइक जी दिया तो G1 G2 G3 इस तरह से एक प्रीफिक्स ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा हर एसेशन नंबर के आगे। देन यहाँ पे हम एरिया सेल्फ रैक आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये हम बुक लोकेशन के लिए मैनेज करते हैं। लाइक इफ़ वी हैव मल्टीपल रूम्स जिसमें हम बुक्स को मैनेज करते हैं, तो हम उन रूम का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे, लाइक एरिया 1 एरिया 2 या रूम 1 रूम 2। देन हमारी जितनी भी शेल्फ हैं हम उन शेल्फ को डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे, और फिर हमारा रैक को डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे। फिर हम अपने डिपार्टमेंट पे आ जाते हैं। तो डिपार्टमेंट हम यहाँ से ऐड करेंगे। ये डिपार्टमेंट आपको जब आप मेंबर ऐड करेंगे तो काम आएगा। देन आप सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं हम जब बुक ऐड करेंगे तो सब्जेक्ट हम मेंशन कर सकते हैं। लाइक अगर फिजिक्स की कोई बुक की कैटेगरी है तो हम मेंशन कर सकते हैं। देन ब्रांचेस आ गए, जो भी अपनी ब्रांचेस हैं वो हम यहाँ पे मैनेज करेंगे। फिर यहाँ पे हम वेंडर के इंफॉर्मेशन भी अपडेट कर सकते हैं, लाइक जिस वेंडर से हम परचेज करते हैं उन सबका रिकॉर्ड हम यहाँ पे रख सकते हैं। देन आता है एक ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल है लाइक जो भी हमने ऑपरेटर बनाया उनकी एक्टिविटी आपको ट्रैक करनी है रियल टाइम, तो आप यूज़र लॉग में जाके उनकी एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हैं इस तरह से। तो उनका सारा हिस्ट्री यहाँ पे सेव होता है। देन एक बैकअप मैनेजमेंट हमने दिया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना बैकअप कभी भी। तो ये होता है मास्टर। देन अपना मेंबर मैनेजमेंट हम आते हैं। अभी मेंबर बुक के केस में हमने एक एक्सेल अपलोड का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप ISBN या आप जो हमारा एक फॉर्मेट रहेगा उस फॉर्मेट के थ्रू यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो आप कैटेगरी वाइज वो फॉर्मेट रेडी करेंगे और कैटेगरी वाइज उस फॉर्मेट को अपलोड करेंगे, तो सारे मेंबर और सारी बुक जितनी भी हैं अपनी, आप कंप्लीटली एक्सेल के थ्रू अपलोड कर सकते हैं। मेंबर ऐड करने का एक मैनुअल जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जो ब्रांचेज आपने ऐड की ब्रांच, तो आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो आप ब्रांच के अगेंस्ट में मेंबर ऐड कर सकते हैं। फिर मैनेज मेंबर पे आते हैं हम। तो मैनेज मेंबर पे आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर कैटेगरी वाइज आप मेंबर्स चेक कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे एक्शन के अंदर अगर उनका लाइक जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे मेंबर लॉगिन ऑप्शन भी है। इन केस अगर मेंबर अपना पासवर्ड भूल जाते हैं अपडेट करने के बाद, तो आप यहाँ से उनका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। मैसेज ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। मैसेज और ईमेल आपके लाइक आपके सेंडर आईडी पे डिपेंड करता है। अगर आपको यहाँ पे
मैसेज और ईमेल इनपुट कराना है तो हम आपको करके दे सकते हैं। देन यहाँ पे एडिट मेंबर अगर आपको करना है, मेंबर का आईडी कार्ड आपको जनरेट करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मेंबर ब्लॉक ऑप्शन आएगा, आप ब्लॉक भी यहाँ से कर सकते हैं। ब्लॉक मेंबर की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो जो भी मेंबर ब्लॉक है आपको यहाँ से अनब्लॉक भी कर सकते हैं। सेम एक्विजिशन में आते हैं हम, बुक मैनेजमेंट ऐड बुक, तो मैनुअल ऑप्शन आपको यहाँ पे इस तरह से मिलेंगे। अब यही आपको अगर सेम टाइटल की 10 कॉपीज़ हैं, 20 कॉपीज़ हैं, तो आपको बार बार एंट्री नहीं करनी, बस टाइटल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ डालना है और उनकी एंट्री हो जाएगी। तो ऐसे हम कैटलॉगिंग कर सकते हैं अपना। फिर हम ISBN के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं बुक को। अगर ISBN नंबर आप यहाँ पे डालेंगे तो ऑटोमेटिक डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। और बल्क अपलोड के लिए आप यहाँ से सैम्पल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज आप बुक का एक्सेल रेडी करेंगे और अपलोड कर देंगे। सेम पीरियडिकल्स के लिए है। पीरियडिकल आप जाएंगे, आप जो भी उनका लाइक सर्कुलेशन का ऑप्शन है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो डेली आता है, वीकली आता है, वो हम सेलेक्ट करेंगे। किस वेंडर के थ्रू आता है, वेंडर की डिटेल हम ऐड करेंगे, अमाउंट ऐड करेंगे, वॉल्यूम नंबर वगैरह हम सब ऐड करके उनको पीरियडिकल्स को ऐड कर सकते हैं। फिर हम यहाँ से आते हैं अपना जो भी पीरियडिकल है डिटेल हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं आपको सर्कुलेशन के ऊपर। सर्कुलेशन में जाते हैं हम, मेंबर आईडी आप इनपुट करेंगे तो यहाँ से आपको दिखाएगा लाइक ये बुक लाइक इस मेंबर के अगेंस्ट में कितनी ऑलरेडी बुक इश्यूड है। तो ये थोड़ा सा फीचर एक अच्छा रहेगा आपके लिए, लाइक आपको पहले ही पता रहेगा ये मेंबर के अगेंस्ट में बुक इशू है या नहीं। देन टाइप आता है, यहाँ पे आप ये सारा जो प्रोसेस है आप बारकोड यहाँ RFID के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, टाइटल हम इनपुट करेंगे तो टाइप जो हमने मेंशन किया उस टाइप के अंदर जो हमने टाइम पीरियड मेंशन किया आप देखेंगे यहाँ पे ड्यू डेट जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको शो होगा। फिर हम आते हैं अपना रिमार्क्स, अगर हमें कुछ ऐड करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे रीइशू का भी ऑप्शन मिलेगा आपको, रिटर्न का भी ऑप्शन मिलेगा। अब अगर हमने बुक इशू की है तो ऊपर से ही वापस अगर मेंबर चाहता है रीइशू करना हो टाइम पीरियड के अंदर तो हमें बस एसेशन नंबर डालना होगा और बुक का कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, ये बुक किसके लिए कब इशू हुई है। रीइशू डेट अगर आपको मेंशन करना है तो रीइशू डेट आप मेंशन कर सकते हैं। एंड सेम आप यहाँ पे आते हैं रिटर्न पे, जब आप बुक को स्कैन करेंगे तो आपके पास कंप्लीट डिटेल बुक की आ जाएगी। तो यहाँ से सबमिट डेट आप मेंशन करेंगे और बुक को रिटर्न कर देंगे, तो ये बुक अभी रिटर्न हो चुकी है। आप कंप्लीट सर्कुलेशन रिकॉर्ड यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये सारा सर्कुलेशन रिकॉर्ड आ गया अपने पास, कब किसके लिए कितनी बुक इशू हुई, कब रिटर्न हुई, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फिर अटेंडेंस मैनेजमेंट मैंने आपको वहाँ पे दिखाया जैसे कि आप वो चेक कर सकते हैं। फिर जो भी अगर इन केस मेंबर के अगेंस्ट में फ़ाइन लगता है तो आप यहाँ से उनका इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, पेमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर पेमेंट सेटल्ड है तो आपको सेटल्ड शो कर देगा। बाकी यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स मिलते हैं, फ़िल्टर्ड रिपोर्ट। अगर आपको लाइक कैटेगरी वाइज बुक चेक करना है, डिपार्टमेंट वाइज चेक करना है तो वो हम सेलेक्ट करके कर सकते हैं। स्टॉक रिपोर्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे बुक का कंप्लीट स्टॉक मिलेगा आपको, टोटल नंबर ऑफ बुक कितनी है, राइट ऑफ कितनी है, लॉस्ट कितनी है, ब्लॉक कितने हैं, और अगर बुक ड्यूज़ हैं तो ड्यू कितनी है, और यहाँ पर रिमेनिंग बुक्स आपको मिलेगा। वेंडर रिपोर्ट में किस वेंडर से कितनी बुक परचेज़ की, यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाएगा आपके पास। देन सर्कुलेशन रिपोर्ट आपके पास आती है, कंप्लीट सर्कुलेशन रिपोर्ट। और ये सारी जितनी भी रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं ये आप पे डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, एक्सेल PDF प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी का बर्थडे एंटर किया हुआ है तो आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे बर्थडे का एक रिकॉर्ड आ जाएगा। बुक रिपोर्ट में जाके आप बुक की रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लाइक आपको एक रेंज डालना होगा उसके बाद आपके पास कंप्लीट बुक, उस बुक का रिकॉर्ड आ जाएगा, ये बुक अवेलेबल है या नहीं, ये बुक कब कितनी बार सर्कुलेट हुई, वो सारे रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और ये आप रिकॉर्ड यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बल्क अपलोड ऑप्शन मैंने आपको जैसे कि बता चुका हूँ, बुक का अपलोड कर सकते हैं आप, मेंबर का भी अपलोड कर सकते हैं आप यहाँ से। फिर यहाँ पे आप बारकोड जनरेट कर सकते हैं। अब बारकोड के लिए हमने आपको अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रिंट बारकोड 1, ये आपको हेल्प करेगा लेबल प्रिंटिंग के केस में।
अब आपको अगर लेबल प्रिंट करने हैं बुक्स के, तो आप यहाँ से लेबल प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से आप रेंज डालेंगे, लाइक 1 से 10 तक जो भी बुक हैं उनके लेबल प्रिंट करने, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फिर हम आते हैं बारकोड 2। ये अपना जो बारकोड प्रिंटर रहता है उसके केस में काम आएगा अपने। तो यहाँ पे आपको 2x2 एक बारकोड जनरेट होके आएगा इस तरह से। यहाँ पे आपको लोकेशन, टाइटल एंड बुक का सेशन नंबर मिलेगा। अब यही आप बुक को लेज़र प्रिंटर के थ्रू भी बारकोड जनरेट कर सकते हैं। उसका एक शीट आता है स्पेशल 56 का, तो आप 56 बारकोड अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप वन टाइम में कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेंगे अभी। और बल्क आईडी कार्ड अगर आपको प्रिंट करना है, मेंबर का आईडी कार्ड भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ये आईडी कार्ड रहेगा अपना। तो यहाँ पे आपको बारकोड भी मिलेगा, मेंबर का नाम भी मिलेगा, मोबाइल नंबर, मेंबरशिप आईडी कंप्लीट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये अपना फिजिकल वेरिफिकेशन के केस में काम आएगा। आप एरिया शेल्फ ट्रैक डालेंगे, बारकोड स्कैन करेंगे, आप RFID से स्कैन करेंगे और वो डाटा कम्प्लीटली आपको यहाँ पे फीड होता जाएगा। देन अपने एक्सपेंसेस आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लाइब्रेरी के जो भी एक्सपेंसेस हैं आप यहाँ पे ऐड करके मैनेज कर सकते हैं। फिर अपन आते हैं यहाँ पे ओपेक मैनेजमेंट के अंदर। हम ओपेक में ऑर्गेनाइजेशन डिटेल अपडेट कर सकते हैं रियल टाइम, जो कि आपको वेब वर्जन में मिलेगा। एंड ओपेक के केस में हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो एक वेब पेज रहेगा अपने पास जिसमें कोई भी ऑनलाइन अपना डाटा चेक कर सकता है कि लाइक लाइब्रेरी में कौन सी बुक अवेलेबल है या नहीं है। वो कंप्लीट रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी मेंबर अपना चेक कर सकते हैं या फिर आउटसाइड ऑफ लाइब्रेरी कोई भी आपके लाइब्रेरी में चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। देन एक मेंबर लॉगिन ऑप्शन रहेगा जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मेंबर का जो नंबर रहेगा वो उनका आईडी रहेगा। मेंबर लॉगिन पे जाना होगा आपको, लाइब्रेरी सेलेक्ट करनी होगी। मेंबर का मेंबरशिप नंबर इज़ यूज़र नेम एंड डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो रहेगा सबके लिए वो रहेगा 1 2 3 4 5 6। देन डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे रिकॉर्ड आएगा टोटल नंबर ऑफ इशू बुक कितनी है, रिटर्न बुक कितनी करा चुके हैं, ड्यू कितना है, फ़ाइन कितना जनरेट हुआ है इनके अगेंस्ट में, कितना पे कर चुके हैं और ड्यू फ़ाइन कितना है। व्यू बुक्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे उनको कंप्लीट बुक का रिकॉर्ड मिल जाएगा जो भी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। यहाँ से इशू रिक्वेस्ट करेंगे तो बुक का रिक्वेस्ट एडमिन के पास जाएगा, जो फिर एडमिन वहाँ से इशू कर सकते हैं। तो ये सारे केसेस आपको लाइब्रेरी जब RFID आप सेटअप करते हैं तो काम में आएंगे। ड्यू बुक रिकॉर्ड आपको यहाँ मिलेगा, रिटर्न बुक रिकॉर्ड मिलेगा। प्रोफाइल में जाके आप पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं। सो ये आपको ऑप्शन सारे सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेंगे। इन केस अगर हमारे पास कुछ भी कस्टमाइजेशन आते हैं या आपके कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम आपको करके देते हैं। सो थैंक्स फॉर द